नाजरीन, मैं इट्स मकसूद स्काई रियल्टर्स के पेज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो इस बात पे होगा कि अगर कोई इन्वेस्टर इनिशियली तौर के ऊपर किसी प्रोडक्ट के अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को इन करना चाहता है तो उसे किस किस बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों के ऊपर उसे उसे जो है वो काफी बारीकी के साथ जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए, किन चीजों को उसे चाह कर भी भूलना नहीं चाहिए ताकि वो बड़े नुकसान होने से अपने आप को बचा सके। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि वीडियो के टॉपिक स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि अगर कोई इनिशियल इन्वेस्टर, कोई एंड यूजर किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को इन करना चाहता है तो उसे किन पहलुओं का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों के ऊपर उसे जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले देखें जी, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे सबसे पहले किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी इस बात पर नहीं दिखानी चाहिए कि लोकेशन के ऊपर उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखें, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का जो मेन फैक्टर या जो अगर मैं ये कहूं कि उसका जो मेन पिलर है, उसकी जो बेस है वो लोकेशन होती है। देखें, अगर कोई न्यू डेवलपर आता है और वो एक अच्छी लोकेशन को चूज करके कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देता है तो उसके जो हाइप पकड़ने के चांसेस है वो एज कम्पेयर टू उस डेवलपर के जो कि पिछले 20 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहा है लेकिन उसने इस दफा प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसके जो चांसेस है वो कम होंगे हाइप करने के। लेकिन एक नया डेवलपर जिसकी मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है लेकिन वो एक अच्छी लोकेशन का इंतखाब कर लेता है और वहां पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है, उसकी हाइप पकड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखें जी, लोकेशन जो है वो रियल एस्टेट के अंदर इतनी ज्यादा कॉमन है। जिस तरह मैं अगर एक मिसाल दूं तो मछली के लिए पानी जरूरी है, इंसान के लिए सांस जरूरी है। इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर एक बेहतरीन कैपिटल रिटर्न हासिल करने के लिए लोकेशन बहुत जरूरी है। जब आपने लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो इंस्टेंटली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आने वाले वक्त में बूम पकड़ेगी। वहां पर आपको कैपिटल रिटर्न भी मिलेगा, वहां पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, वहां पर आपको जो है वो एक बेहतरीन रेंटल भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले दूसरा जो मेन फैक्टर है वो ये होता है कि किसी भी डेवलपर की क्रेडिबिलिटी आपने जरूर चेक करनी है कि आया कि इससे पहले डेवलपर जो है वो मार्केट के अंदर कितना काम कर चुका है, उसने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, उसने अगर जो पिछला प्रोजेक्ट उसने अनाउंस किया था वो अनाउंस कब किया, वो पोजेशन कब दे रहा है, उसने उसके ऊपर कोई एक्सीलेशन चार्जेस तो नहीं डाले। ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए जी, बहरिया टाउन के अंदर काफी इस तरह के डेवलपर्स आए जिन्होंने लोगों के साथ जो है वो काफी मिसबिहेव भी किया, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो एक सुहाना ख्वाब दिखाकर कल को जो है उनको उनके साथ फ्रॉड भी किया। क्यों? अब जो लोग उनके साथ इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की वो क्यों नुकसान में हुए? क्योंकि उन्होंने डेवलपर की क्रेडिबल हिस्ट्री नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जनाब बहरिया टाउन के अंदर प्रोजेक्ट है, लोकेशन काफी जो है वो बेहतरीन है, तो उन्होंने डेवलपर के साथ अपनी सरमायाकारी को महफूज कर लिया जो कि महफूज ना रह सके। अब आपने डेवलपर की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर आपने थोड़ी सी रिसर्च जो है वो खुद करनी है कि इस डेवलपर ने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या था, उसने जो प्रोजेक्ट इससे पहले अनाउंस किया था वो किस डेट को किया था, कितने टाइम के अंदर उसने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर लिया। दूसरा पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया। अब तीसरा पॉइंट मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी, पहले दो वालों से भी ज्यादा जरूरी है। अब वो किस तरह जरूरी है और वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट नाज़रीन ये है